हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। हम किससे आप सब, आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आप सबको पता ही होगा फ्राइडे सैटरडे मैंने 2 दिन क्लास नहीं ली थी। तो मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाई थी। संडे को ऑफ होता है तो इसलिए 3 दिन का गैप आ गया। तो आज हम फाइनली मंडे से अपनी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमोशन पढ़ाया था थर्सडे की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही हो। मैं रीड करती रहूँगी और आपको समझाती रहूँगी। तो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है टू कम्युनिकेट। ठीक है, कम्युनिकेट मतलब अपनी चीज़ के बारे में दूसरों तक बात पहुंचानी। ठीक है ना। कम्युनिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स। तो जो कम्युनिकेशन है वो क्या माना जाता है, वो बेसिस माना जाता है सब मार्केटिंग एफर्ट्स का। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है जब तक आप किसी से अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताएंगे नहीं, कस्टमर को कुछ बताएंगे नहीं, तो वो उसको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेसिस माना जाता है सब मार्केटिंग एफर्ट्स का। It is the main objective of promotion to inform the consumers or prospective consumers about the availability, features and uses of the product. ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो कम्युनिकेट है, टू कम्युनिकेट, ठीक है, या आप कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। तो इसको मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है आपका प्रमोशन। क्योंकि हम कम्युनिकेशन के थ्रू किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में हम बताते हैं। लिखा है टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स और प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स। ठीक है, तो हम कंज्यूमर्स को बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है ना, उसके क्या यूजेस हैं, वो आपको कब, वो अवेलेबिलिटी मतलब आपको वो कौन सी शॉप से मिल सकता है। ठीक है ना, हर चीज़ हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें लिख रखी हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कंज्यूमर्स और प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मीन्स नॉर्मल कंज्यूमर्स, ठीक है, आप सबको लेके चल रहे हो। प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर मीन्स कि वो कंज्यूमर जो आपको लगता है कि ये हमारा प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। ठीक है, एक ग्रुप होता है कंज्यूमर का जो आपको लगता है कि ये ऐसे लोग तो हमारा प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। ठीक है ना। तो आप इनको फीचर्स बताते हो, अवेलेबिलिटी बताते हो कि आपको प्रोडक्ट कहाँ पे मिल जाएगा, और उसके प्रोडक्ट के यूजेस बताते हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन टूल्स आर एडवर्टाइजिंग, sales promotion, personal selling and other modes which communicate properly to the consumers about the product and service. ठीक है, तो आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ के थ्रू या पर्सनल सेलिंग के थ्रू और भी बहुत सारे मेथड्स या मोड्स होते हैं जिनकी वजह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वाला ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ हो। फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव आपका आता है टू कन्विंस। कन्विंस मतलब उनको मनाना, उनको अपनी बातों में आप ऐसा उनका माइंड वॉश कर देते हो, पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ, कि कस्टमर को लगता है कि हाँ इनका प्रोडक्ट ही अच्छा है। इट इज़ नॉट इनफ मेयरली टू कम्युनिकेट आइडियाज़ टू बी कम्युनिकेटेड। फर्स्ट लाइन में यही लिखा है कि सिर्फ ये बात यहाँ पे नहीं ख़त्म हो जाती कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बता रहे हो, आपको आगे भी कुछ काम करने हैं। कुछ काम मीन्स कि आपको बता के उन्हें मनवाना भी है। इट इज़ नॉट इनफ मेयरली टू कम्युनिकेट आइडियाज़ टू बी कम्युनिकेटेड, दे मस्ट बी कन्विंसिंग सो दैट नेसेसरी एक्शन जो कि है परचेज में फॉलो। तो आपको सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ बताना नहीं कि हमारे ये वाला प्रोडक्ट है, आपको इस शॉप पे मिल जाएगा, इसके ये फीचर्स हैं। आपको इस तरीके से उनसे बात करनी है कि वो कन्विंस हो जाए, वो आपका प्रोडक्ट लेने को तैयार हो जाए। ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स एक मिनट, ये वाली लाइन छोड़ो, यहाँ से मैंने मार्क कर रखा है। सेलर्स शुड डिफ्रेंशिएट देयर ओन प्रोडक्ट्स विद दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स बाय क्रिएटिंग ब्रांड लॉयल्टी। सॉरी, मुझसे वर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती मैं, लॉयल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बता रहे हो, ठीक है, तो आपको ये बताना कि आपकी बात में ये बात भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है कि आपका प्रोडक्ट क्यों अच्छा है औरों के प्रोडक्ट से। ठीक है, लिखा है ना कि कॉम्पिटिटर्स
आपको अपने प्रोडक्ट की खास बात बतानी है जो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है ना। लिखा है ना, डिफ्रेंशिएट देयर ओन प्रोडक्ट विद दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। आपको डिफ्रेंशिएट करने, प्लस माइनस पॉइंट, माइनस तो कौन ही बताएगा, प्लस पॉइंट सब बताते हैं, ठीक है। बाय क्रिएटिंग ब्रांड क्या था ये, लॉयल्टी, ठीक है। New or outstanding feature of the product should be highlighted in a manner most convincing consumers। तो इन लोगों ने यही बोला है कि जो आपके प्रोडक्ट के जो नए फीचर्स हैं, ठीक है, जो प्लस पॉइंट्स हैं, इन शॉर्ट, तो आपको वो ज़्यादा हाईलाइट करके बताने चाहिए, ठीक है ना, कि जिससे जो कंज्यूमर है वो अच्छे से कन्विंस हो जाए, उसको लगे हाँ यार इसका जो प्रोडक्ट है वो सच में ही अच्छा है और हम इसका ही प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये ऊपर के दो आपको ये क्लियर हुए हों, ठीक है। तो अब से मैं आपको मतलब छोटी छोटी क्लासेस लिया करूँगी, क्योंकि फिर आप लोगों के कमेंट आते हैं मैम क्लास लेंथी हो रही है। तो मेरा ये है कि मैं चाहे कम पढ़ाऊँ लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए। तो 2 पॉइंट्स हम कल को कर लेंगे, टोटल 8 पॉइंट्स हैं। तो मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है, मुझे बस यही है कि आपको जितना भी मैं पढ़ाऊँ वो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए हों, दोनों ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए हों। कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। तो फिर बाकी के 2 पॉइंट कल की क्लास में हम करेंगे। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।